यह है राजस्थान में टोंक जिले का राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय झिलाई। झिलाई अस्पताल की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी और जिले भर में सबसे ज़्यादा डिलीवरी कराने वाले चिकित्सा केंद्र के रूप में जिसकी विशेष पहचान है। अभी कोरोना महामारी के संकट में यहाँ के सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मी पूरे सेवा और समर्पण से कार्य कर रहे हैं। झिलाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके सभी स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हैंड वॉश करें और अगर हैंड वॉश अवेलेबल नहीं हो तो सैनिटाइज़ कर सकते हैं और घर पे ही रहें। कोशिश करें अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर पे ही रहें। और कोई सामान अगर आपको एसेंशियल सामान जो ज़रूरी सामान है जो आपको अगर लेना है तो उसको ला के सैनिटाइज़ करें, उसके बाद ही उसको यूज़ करें और आपस में दूरी बनाए रखें। बाकी हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स का बराबर हम लोग उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं और जो भी पेशेंट अगर कोई बाहर से आ रहा है जिसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, जो आउट ऑफ हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, उनको हम लोग उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग करते हैं और उनको क्वारंटाइन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको प्रॉपर रूप से हम देख रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार के जो भी मरीज़ हैं उनको देख रहे हैं। कुछ अगर समस्या लगती है तो हम आगे इन्फॉर्म करते हैं, उस हिसाब से टीम आके और उनको देख के जाती है। हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर वगैरह भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, अगर कुछ ज़रूरत लगती है तो मरीज़ को वहाँ पे भी रखा जाता है। हॉस्पिटल में भी बराबर नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मी वगैरह पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं पूरे हॉस्पिटल को। डेली सैनिटाइज़ होता है सुबह और शाम को और हाइपोक्लोराइड से, और बाकी जो है साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इलाज वगैरह में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। वर्षों पुराने झिलाई हॉस्पिटल में निवाई, टोंक, चाकसू, लालसोट, उनियारा समेत 50 किलोमीटर के दायरे से लोग इलाज के लिए आते हैं, जो यहाँ की बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के कुशल व्यवहार का परिणाम है। झिलाई हॉस्पिटल में कार्य कर रहे मेल नर्स राजेश शर्मा यहाँ पर सबसे पुराने और अनुभवी चिकित्सा कर्मी है, जिन्हें डिलीवरी कराने में विशेषज्ञता हासिल है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिलाई जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहाँ पर प्रसूति गृह के रूप में झिलाई CHC टोंक जिले की सबसे ज़्यादा डिलीवरी कराने वाला CHC है, जहाँ पर झिलाई परिक्षेत्र के अलावा निवाई इवन चाकसू तक की डिलीवरीज भी यहाँ पर आती है और व्यवस्थित लेबर रूम और एक्सपर्ट नर्सेज स्टाफ की वजह से यह सारा संभव हो पाता है। हमारे बीच मेल नर्स राजेश जी शर्मा हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं और पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं में बड़ा योगदान देते हैं। राजेश जी, किस तरीके से आप यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर CHC का सफ़र आपने देखा? PSC ये 1963 में PSC स्टार्ट हुई और जब से पहले काफ़ी छोटी बिल्डिंग थी, पेशेंट्स वगैरह भी कम आते थे और स्टाफ की भी कम थी। पहले कंपाउंडर स्टार्ट में यहाँ पे एक मेल नर्स की पोस्टिंग हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे पोस्टिंग बढ़ी डॉक्टर्स से, फिर उसके बाद ये ब्लॉक PSC बनी। ब्लॉक PSC में यहाँ पे SMO, 2 MO और इसके अलावा और दूसरे जो स्टाफ बड़े, और लास्ट ईयर से ये CHC में कन्वर्ट हुआ। तो CHC में कन्वर्ट होने के पश्चात अभी यहाँ पे 5 मेडिकल ऑफिसर हैं, एक उसमें आयुष चिकित्सक है, इसके अलावा 8 मेल नर्स और 2 ANMs हैं। डिलीवरी के लिए देखो बहुत पुराना हॉस्पिटल है तो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, ये लोगों का विश्वास है। तो यहाँ 40 से 50 किलोमीटर दूर दूर तक केसेज आते हैं। इसमें बोली है, लालसोट है, चाकसू है, निवाई है और पीपलू है, इवन टोंक तक के केसेज भी यहाँ पे डिलीवरी के लिए विश्वास करके यहाँ पे आते हैं और उनका काम भी सही होता है। ताकि इसकी वजह से क्या है कि वो दोबारा उनके रिश्तेदारों को भी मैसेज करते हैं, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। सालाना 1500 डिलीवरी होती है, तो एवरेज ये मानो आपके 130-40 डिलीवरी, 120 डिलीवरी पर मंथ होती है यहाँ पे। और बिगड़ने वाली ऐसी स्थिति नहीं है, सामान्य प्रसव होते हैं यहाँ पे और कोई जटिल प्रसव हो उसमें भी अपन वेट करके कोशिश करते हैं वो सामान्य में ही अगर
हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लोग क्या है कि सिजेरियन में डरते हैं कि वहाँ काफ़ी दिनों तक रहना पड़ेगा। तो उसके अलावा क्या है कि जैसे कृषक वर्ग ज़्यादा आता है, उनके काम का टेंशन रहता है, तो ये भाई ऑपरेशन होने के बाद में काम नहीं कर पाएगी, थोड़ी परेशानी आएगी। इसलिए लोग चाहते हैं भाई सामान्य प्रसव हो उनके। और मेरा जहाँ तक वो है एक्सपीरियंस, तो अगर इंतज़ार करा जाए ना तो प्रसव सामान्य हो सकता है। कोई विशेष परिस्थितियों में वो सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि लोग इंतज़ार नहीं करते हैं और थोड़ा सा दिमाग में पैनिक ले लेते हैं कि देखो पता नहीं क्या हो जाए, तो उससे क्या है कि वो आगे जाके सिजेरियन करवा लेते हैं। भिलाई हॉस्पिटल के अब सीएचसी में क्रमोन्नत होने पर यहां पर नए स्वास्थ्य भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि दूर दूर से आने वाले मरीजों का समुचित इलाज किया जा सके और सुविधाओं के विस्तार से आम जन को लाभ मिल सके। संसाधन में तो यही है कि जी यहाँ जैसे इतनी प्रसव होते हैं साल के, तो एक गायनिकोलॉजिस्ट होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि और अच्छी तरह मैनेज हो सकता है केस। हालांकि कोई कमी नहीं छोड़ते, यहाँ जो भी स्टाफ है सब दक्षता में बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर मान लो गायनिकोलॉजिस्ट हो तो थोड़ा सा और बेहतर इसका हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि सरकार से तो उम्मीद यही करते हैं कि हालांकि सरकार समय समय पे यहाँ की पूर्ति करती रहती है, लेकिन फिर भी यही है कि जैसे लेबर वार्ड एसी हो मान लो, तो थोड़ा सा महिलाओं को आराम मिले। इसके अलावा क्या है कि कुछ और फैसिलिटीज़ यहाँ दे सकते हैं। नई बिल्डिंग का अभी एमएलए साहब से भी निवेदन किया था। अभी कोरोना का संकट चल रहा है, तो इसके ख़त्म होने के बाद भी इस पर विचार किया जाएगा। एमएलए साहब ने भी विश्वास दिलाया कि भाई मैं जितनी जल्दी कोशिश ये करूँगा मैं नई बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनता है। चिकित्सा कर्मी होते हुए मेरा तो यही मैसेज है जी कि अभी जैसे कोरोना काल है, तो उसमें यही है कि अनावश्यक भीड़ नहीं करें। अस्पताल के प्रति मैं बता रहा हूँ, लोग क्या है अनावश्यक बिना मतलब की बीमारियां लेके आ जाते हैं। उससे क्या है कि बहुत भीड़ होती है, तो जो आवश्यक मरीज जो होते हैं ना, जिनको इमरजेंसी की आवश्यकता होती है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और डॉक्टर्स का अनावश्यक चीज़ों में ध्यान जाता है। तो भीड़ नहीं करें और अगर मान लो आवश्यकता हो तो आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगा के निकलें, चाहे घर पे रहें, भीड़ में रहें। घर पे भी अगर मान लो परिवार में रहते हैं तो कोशिश ये करें कि भैया मास्क लगा के कंपल्सरी बना लें इसको। बाहर निकलना तो ज़रूर मास्क लगा के निकलना ही है। और इसके अलावा घर पे भी जैसे बाहर से अपन घर जाते हैं तो हैंड वॉश का है या उसके अलावा सैनिटाइजेशन का है, ये ध्यान रखें। स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अधिकांश जो बीमारियाँ होती है ना, वो होती है गंदगी की वजह से। तो जहाँ अगर मान लो साफ़ सफाई होती है तो बीमारियाँ बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी सरकारी सुविधाएँ हैं, लोग उनके बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। जैसे कोई भी बीमारी हो, मान लो आप 104 108 पे कॉल कर सकते हो, तो आपको निःशुल्क आपको परिवहन के लिए वो छोड़ने भी जाएगी, लेके भी आएगी। उसमें चाहे प्रसव वाला केस हो, चाहे कोई मरीज हो, चाहे बच्चा हो, सबके लिए वो 104 108 उपलब्ध है। तो लोगों का क्या उससे पैसा भी बच सकता है। इसके अलावा क्या है कि सरकारी तमाम तरह जैसे सीएचसी पे उपलब्ध है सरकारी दवाइयाँ, सरकारी चिकित्सक। तो अनावश्यक जो झोला छाप है उनके उसमें नहीं आए हों और कोशिश ये करें कि सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ लें। Snow Music Studio. Snow Music Studio.